हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो ओमेगा ने कहा, ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट ओएटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। उसने कहा कि जब उसको कहा गया कि तुम ये बुक यानी कि जिसको ये सैंडविच मान रहे होते ये खाओ, तब उसने कहा कि लेकिन जो बेचारा लेफ्टिनेंट ओएटा है उसने तो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस सैंडविच को खाओ। पहले वो उस बुक को सैंडविच ही मान रहे थे ना, तो आयोटा डुबियसली यानी संदेहास्पद रूप में कहता है, ईट इट, इसको खाऊं। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट अ सैंडविच। ओ कैप्टन, ये तो बड़े ही महान सम्मान की बात होगी कि मैं पहला मंगल का व्यक्ति होऊंगा जो कि इस सैंडविच को खाऊंगा। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। लेकिन निश्चित रूप से ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी, लेकिन मैं कितना इतना असभ्य कैसे हो सकता हूँ कि मेरे सर्जेंट से पहले मैं इस सैंडविच को खाऊं। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, सर्जेंट ऊप। अब उसने ऊप को बुक देते हुए कहा, सर्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू कीप द सैंडविच इमीडिएटली, कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस सैंडविच को जल्दी से खाओ। मेकिंग अ फेस, अब उसने ऊप ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, की मार्स के मंगल ग्रह के गौरव के लिए ऊप, इसको खाओ। ये दोनों बोलते हैं, आयोटा एंड ओमेगा। ऊप, यस ऑफ कोर्स, अनहैप्पीली, इमीडिएटली, हाँ बिल्कुल। अब वो नाखुश तरीके से कहता है, जल्दी से। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, अब उसने मुंह को चौड़ा करके खोला, जैसे खाने के लिए खोलते हैं। ओमेगा एंड ओएटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, और वो दोनों ही सांस रोक कर उसको देखते रहे। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, और उसने बुक का एक जो कोना था वो खा लिया। एंड स्पॉन्टेनियस च्यूइंग एंड स्वेलिंग, और वो ऐसा मूक अभिनय करने लगा जैसे कि वो चबा रहा हो और निगल रहा हो। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और वो बड़े ही भयानक फेस बनाने लगा। वेल ऊप, अच्छा ऊप, आयोटा, वेल ऊप, ऊप कप्स ओमेगा एंड ओयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ओयोटा कहता है, अच्छा ऊप, वो तो मतलब ठीक हो ना तुम। ऊप कफ, ऊप खांसी लेता है। ओमेगा एंड ओएटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और ओमेगा और ओएटा जो होती हैं वो उसके पीठ पर थपथपाते हैं। वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं था सर्जेंट ऊप। ऊप सैल्यूटिंग, अभिवादन करते हुए, दैट इज करेक्ट, हाँ सही है। इट वॉज नॉट डिलीशियस, नहीं ये स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, मैं नहीं जानता कि जो पृथ्वी के लोग हैं कैसे इन सैंडविचेस को बिना पानी के खा लेते हैं। दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट, और ये तो इतने सूखे हुए हैं जैसे कि मंगल ग्रह की मिट्टी सूखी हुई होती है। नू, नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मुझे क्षमा कीजिएगा, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में महत्वहीन डाटा जो है वो मेरे माइंड में आ रहे हैं। थिंक टैंक, इट कैन बी वर्थ मच, इनका जो तुम्हारे माइंड में ये डाटा आ रहे हैं उनका कुछ महत्व ही नहीं होंगे, मतलब कुछ ज़्यादा महत्व नहीं होगा उनका। बट गो अहेड, लेकिन आगे बढ़ो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, और हमें तुम्हारे जो दिमाग में डाटा आ रहे हैं वो बता दो। नूडल, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, मैंने कुछ इनकी फिल्म्स देखी थी। सर्वेयर मतलब पर्यवेक्षक की किया था, तब मैंने इनकी कुछ फोटोज देखी थी। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, और मैंने ये ध्यान दिया था कि जो पृथ्वी के लोग हैं वो इनको खाते नहीं हैं। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये तो इन ये जो
हैं जिनको हम सैंडविचेस मान रहे हैं, वो तो इनका प्रयोग कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में करते हैं, यानी कि कुछ संचार के साधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। थिंक टैंक हॉटिली नेचुरली घमंड से कहता है, हाँ स्वाभाविक रूप से। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही तो मेरा अगला पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये कम्युनिकेशन वाले ही सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं हो सकता। ऑल सारे बोलते हैं अभिवादन करते हुए। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान जो थिंक टैंक है वो कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, इसको सुने। ऑर्टा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम, और एक मतलब उलझन भरी दृष्टि में एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं इसको सुने। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, कि तुम्हारे कानों पर पत्थर पड़ गए हैं। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इसको सुनो। मार्टिन वो वेरी लो, अब जो मंगल ग्रह के लोग होते हैं वो थोड़ा सा झुकते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, और सभी 2 किताबों को उठाते हैं उस केस में से। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर लिसनिंग इंटेंशनली, और बुक्स को अपने कानों के पास रखते हैं और एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। ओएटा विस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग, अब जो एटा होता है वो धीरे से बोलते हुए कहता है क्या तुमने कुछ सुना। ओमेगा विस्परिंग है बैक नथिंग डू यू हियर एनीथिंग ऊप, उसने भी कहा नहीं कुछ नहीं सुना। फिर वो ऊप से पूछा कि क्या तुमने कुछ सुना। ऊप लाउडली, अब वो जोर से बोलता है नॉट अ थिंग, कुछ भी नहीं सुना। ओमेगा एंड ओएटा जंप इन फ्राइट, और ओमेगा और ओएटा डर के मारे कूद जाते हैं। ओमेगा एंड ओएटा दे लिसन इंटेंशनली अगेन, और वो दोबारा से ध्यान से सुनने की उसे कोशिश करते हैं। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, अच्छा अच्छा अब मुझे बताना, रिपोर्ट देना कि तुमने क्या सुना, तुम्हें क्या सुनाई देता है। ओमेगा नथिंग सर, कुछ नहीं सर। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कहता है नहीं सर कुछ भी नहीं सर, शायद हम गलत फ्रीक्वेंसी में हैं। फ्रीक्वेंसी माने क्रम, जिसे कहते हैं ना प्रवाह में, शायद हम गलत दिशा की ओर हैं। ओटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, शायद जो पृथ्वी के लोग हैं उनके हमसे ज़्यादा कान तेज होते हैं। ओह आई डोंट हियर अ थिंग, मैंने कुछ नहीं सुना, सुनाई देता मुझे तो। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, लगता है कि ये जो सैंडविचेस हैं ये आवाज़ ही नहीं करते। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या क्या तुम कोई ये कहना चाहते हो क्या कि जो थिंक टैंक है वो उससे गलती हुई है। ओमेगा ओ नो सर नो सर वी विल कीप लिसनिंग, नहीं सर नहीं सर हम तो सुन रहे हैं। नूडल प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रेलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन एक मतलब धुंधली सी जो सूचना है वो मेरे दिमाग में आ रही है। थिंक टैंक वेल टुल इट आउट, अच्छा बताओ नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और फिर मैं तुम्हारे लिए वो स्पष्ट करूँगा, मतलब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है और फिर मैं उस बात को स्पष्ट कर दूंगा। नूडल आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, मुझे याद आ रहा है कि जो पृथ्वी के लोग हैं वो इस सैंडविचेस को सुनते नहीं हैं। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो तो इसको खोलते हैं और देखते हैं। थिंक टैंक यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, हाँ मैं इसको तुम्हारे लिए स्पष्ट करूँगा कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेस हैं ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये तो आंखों के कम्युनिकेशन के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविचेस ओवर देयर, अब वो उसने कहा कि कैप्टन ओमेगा एक ये जो बड़ा सा
कलरफुल रंग बिरंगा सैंडविच दिख रहा है, ये ले लो। इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, लगता है ये कुछ महत्वपूर्ण सा लग रहा है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और फिर मुझे बताओ कि तुमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, मतलब तुम्हें क्या पता चला इससे। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज। ओमेगा ने एक बड़ी सी बुक जो थी, जो कि मदर गूज नाम की थी, वो उठाई। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उसको इस तरीके से पकड़ा कि जो दर्शक थे वो उसके टाइटल को देख सकें। Oita looks over her left shoulder and Wu peers over her राइट शोल्डर, और जो ओएटा है उसने उसके लेफ्ट बाएं कंधे की तरफ से उस बुक को देखने की कोशिश करता है, और ओप जो है वो उसके दाएं कंधे की तरफ से उसको देखने की कोशिश करता है। इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, इसमें तो अर्थलिंग जो पृथ्वी के लोग हैं उनकी पिक्चर्स दी हुई है। देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, और ऐसा लगता है इसमें कुछ कोड दिए हुए हैं, मतलब कुछ हिडन लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है। शार्पली इंटरेस्टेड कोड, फिर वो थिंक टैंक जो है वो इंटरेस्टेड होकर कहता है कि कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब दिस द कोड। मैंने तुम्हें बताया था ना ये इम्पोर्टेंट है, अब इन ये जो कोड इसमें दिए हुए हैं उनको स्पष्ट करो। इट्स अ लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल एंड डॉट्स, इसमें तो छोटी छोटी लाइनें हैं और टेढ़े मेढ़े अक्षर, टेढ़े में मतलब वो जो अक्षर होते हैं उनके लिए कहा गया है, टेढ़े मेढ़े अक्षर हैं और डॉट्स हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, इसमें तो हजारों हैं। मतलब एक साइड में वो छोटी छोटी लाइनें, स्क्विगल्स यानी अक्षर हैं और डॉट्स हैं, और एक साइड में पिक्चर्स हैं। परहैप्स द अर्थिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी के लोग हैं वो इतने प्राचीन नहीं हैं जितने कि हम इन्हें कुछ सोचते हैं। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इनके जो कोड हैं वो तोड़ने ही पड़ेंगे, मतलब इनके कोड को खोलकर इनकी जो लैंग्वेज है वो समझनी होगी कि इन्होंने क्या कहा है। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। अब नूडल ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जो केमिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने हमारे स्पेस के लोगों को विटामिन्स दिए थे कुछ अपनी इंटेलिजेंस इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। थिंक टैंक, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। थिंक टैंक ने कहा कि एक बढ़िया सा विचार जो है वो मेरे माइंड में आया है। स्पेस पीपल और केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन योर विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, कि अंतरिक्ष के लोगों और जो केमिकल डिपार्टमेंट ने हमें विटामिन्स दिए थे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। टेक देम इमिडिएटली, उनको जल्दी से खा लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और फिर उसके बाद ये सैंडविचेस आप देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और फिर क्या होगा कि ये जो कोड के मीनिंग है वो धीरे धीरे हमारे सामने खुल जाएंगे। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा सर। रिमूव विटामिन, वो विटामिन खोलता है। क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, और जो कर्मी दल होता है वो विटामिन उस उनकी बेल्ट में होते हैं, कोई बेल्ट के अंदर कोई बॉक्स होता है उसमें होते हैं, वो लेते हैं। प्रेजेंट विटामिन सामने रखते हैं। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ दैम स्टिफली, बड़ी कठोरता, मतलब ऐसे यूँ सोचकर फिर उस विटामिन्स को लेते हैं। दे पॉप द विटामिन्स इनटू द देयर माउथ एंड गल्प सिमिटेशनली, उन्होंने उन विटामिन्स को अपने मुंह में डाला और फिर गल्प सिमिटेशनली यानी कि फिर उसको गिटक लिया साथ में ही।
दे ओपन देयर आईज वाइड, और उन्होंने अपनी आंखों को चौड़ा किया, देयर हेड्स शेक, और सिर को हिलाया, एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड, और अपने हाथ को अपने माथे पर रखा। थिंक टैंक एक्सीलेंट, नाउ डेसिफर द दैट कोड, बहुत अच्छे, अब ये जो कोड है इनको कोड को खोलो, मतलब इन कोड के अंदर जो भेद छुपा हुआ है उसको खोलो। ऑल इट शैल बी डन डन सर, ऐसा ही होगा सर। दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, अब वो बुक्स पर देखते हैं और उनके पेजेस को पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली आह, ओइटो ब्राइटली उह, अब सबके एक्सप्रेशंस दे रहे हैं सब। ओमेगा जो है वो आह बोलता है, ओइटा जो वो उह बोलती है। ऊ बर्स्टिंग इनटू लाफर, हा हा हा, और ऊप जो है वो एकदम उसमें हंसी फूट पड़ती है, हा हा बोलता है वो। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, क्या कहते हो। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे इसी क्षण बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा उसका अनुवाद करो। ओमेगा यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, अब वो एकदम गंभीरता के साथ पढ़ती है। मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो। मिस्ट्रेस मेरी, मालकिन मेरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी यानी कि बिल्कुल विपरीत है। हाउ डज योर गार्डन गो, तुम्हारा बगीचा कैसे उगता है। विद कोकल शेल्स, कोकल शेल्स जो समुद्र में पाए जाने वाले कोकल शेल्स सीपियाँ होती है ना, उनके लिए कहा गया है कि वो शेल्स, और सिल्वर बेल्स, और चांदी की घंटियाँ, एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो, और सुंदर सुंदर नौकरानियाँ जो हैं वो पूरी एक रो में यानी पंक्ति में लगी हुई हैं। ऊप हा हा हा, इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। ओहो, वो कहता है कि इस चीज की कल्पना करो कि जो सुंदर नौकरानियां हैं वो एक गार्डन में लगी हुई हैं। थिंक टैंक अलार्म्ड स्टॉप, और वो चौकन्ना को कहता है रुको, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये छिछोरेपन का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम इस खोज के पीछे की गंभीरता को नहीं समझ रहे क्या। द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, के अर्थलिंगों यानी कि पृथ्वी के लोगों ने एक खोज लिया है कि कैसे ये जो खेती वाला काम है और खदान वाला काम कैसे किया जाता है, इस चीज़ की उन्होंने खोज कर ली है। दे कैन एक्चुअली, मतलब ये इस चीज़ की खोज कर ली कि खेती और खुदाई में कंबाइन कैसे किया जाए, कम्बिनेशन कैसे बैठाया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, वो तो देखो क्रॉप्स के साथ साथ रेयर मेटल्स, जो विरली बहुत कम मिलने वाली जो मेटल्स होती हैं, जैसे कि सिल्वर है, चांदी है, इस प्रकार के खनिजों का की मतलब खेती करने लग गए हैं। एंड कॉकल शेल्स, और सीपियाँ, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, ओहो उन वो तो बहुत ज़्यादा विस्फोटक चीज़ें भी उगाते हैं। नूडल्स कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, नूडल हमारे जो आक्रमणकारी दल है उनसे संपर्क साधो। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, वो एकदम नीचे आने के लिए तैयार हैं सर, अर्थ पर आने के लिए। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, उनको बोलो कि रुकें। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, ऑयटा ट्रांसक्राइब, अब उसने कहा कि उनको उनको बोलो कि नई जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ गई है पृथ्वी के लोगों के बारे में, और ऑयटा अब उसको ट्रांसक्राइब करो, अब इसको अनुवाद करो। ऑयटा यस सर, हाँ सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, और वो बहुत ही गंभीरता से पढ़ती है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, वो जैसे पोएम में कुछ भी स्टार्टिंग में लिख देते हैं वैसे है द कैट एंड द फिडल, और जो बिल्ली है वो, और एक व्यर्थ की बात है वो, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और जो गाय है वो चांद के ऊपर कूद गई है। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, और जो छोटा सा कुत्ता है वो इस प्रकार का खेल देखकर हंसा। एंड द डिश रेन अवे विद द स्पून, और जो तश्तरी है यानी कि जो थाली है वो चम्मच के साथ भाग गई। ऊप लाफिंग द डिश रेन अवे विद द स्पून, जो थाली है वो चम्मच के साथ भाग गई।
थिंक टैंक सीज लाफर, उसने कहा हंसी बंद करो। उसने कहा सीज लाफर डेजिस्ट, हंसी को बंद करो, रोको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और भी ज्यादा चौकन्ना कर देने वाली है। द अर्थलिंग हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो पृथ्वी के लोग हैं उन्होंने तो बहुत ही बड़ी जो सभ्यता की खोज कर ली है। डिड नॉट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। क्या तुमने ये नहीं सुना कि देखो उन्होंने ये बताया है कि जो उन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल हैं, जो पालतू जानवर हैं, उनको म्यूजिकल कल्चर संगीत वाली सभ्यता और स्पेस टेक्निक भी सिखा दी है, अंतरिक्ष वाली टेक्निक्स भी सिखा दी है। इवन देयर डॉग हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और यहाँ तक कि उनके डॉग्स में यानी कि उनके कुत्तों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर आ गई, मतलब वो भी हंसते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, क्यों, यही कारण है इसी क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, कि वो जो है ये इंटरप्लेनेटरी मतलब अंतर्ग्रहों का आक्रमण कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ काउज को लेकर, काफ़ी सारी काऊ लेकर वो तो किसी भी ग्रह पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काऊ को ही अंतरिक्ष में जाना सिखा दिया है। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, हमारे ये जो आक्रमणकारी दल है उसको सूचित करो। नो इन्वेजन टुडे ऊप, कोई भी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा आज। ट्रांसक्राइब नेक्स्ट कोड, अब जो अगला कोड है उसको स्पष्ट करो। ऊप, यस सर, रीडिंग, अब वो कहती है हाँ सर। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. आई होप कि ये जो राइम्स है ये सभी ने अपने बचपन में सुन रखी होगी, सभी ने। तो वो उसी पोएम को पढ़ती है, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, और इस पोएम को पढ़ते हुए आपके माइंड में इसकी पिक्चर भी आ गई होगी। तो उसने कहा ऊपने कि हमटी डमटी दीवार पर बैठा हुआ था और हमटी डमटी हैड ए ग्रेट फॉल, हमटी डमटी गिरा वहाँ से। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन, सारे जितने भी राजा के लोग थे वो सभी उसको उठाने की कोशिश करने लगे। कैन नॉट पुट हमटी डमटी टुगेदर अगेन, लेकिन वो उसको दोबारा से नहीं उठा सके, पूरी तरह से नहीं उठा सके उसको। ओह लुक सर, देखो सर, हेयर्स अ पिक्चर ऑफ हमटी डमटी, वो कहती है देखो सर यहाँ तो फोटो भी है हमटी डमटी की। वाई सर, ही लुक्स लाइक, देखो वो किसकी तरह दिखाई देता है। ही लुक्स लाइक टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हमटी डमटी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। अब वो क्या करती है कि हमटी डमटी वाली जो पिक्चर होती है उसके लिए कहते हैं देखो देखो सर ये किसकी तरह दिखाई देता है, और वो पेज जो है हमटी डमटी का थिंक टैंक की तरफ और ऑडियंस की तरफ कर देती है। उस पोएम में पिक्चर बनी हुई होती है ना थिंक टैंक की, उसकी हमटी डमटी की। तो थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, अब थिंक टैंक जो है वो चिल्लाता है और अपने सिर को पकड़ता है। इट्स मी, ओ ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मैं ही हूँ और मेरा ये थिंक टैंक का सिर बड़ा होता है। और जो हमटी डमटी की फोटो होती है उसमें भी हमटी डमटी का सिर बड़ा ही दिखाते हैं। तो वो कहता है ये तो इसका तो सिर बड़ा है और ये तो मैं ही हूँ। द अर्थिंग हैव सीन मी, ओहो पृथ्वी के लोगों ने तो मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो तो मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, और तो तुमने आगे बताया कि ग्रेट फॉल यानी कि वो गिर गया है हमटी डमटी। दैट्स मी, दैट्स मीन दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मतलब ये है कि वो प्लान बना रहे हैं कि वो जो मंगल ग्रह के कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल है उस पर आक्रमण करेंगे और मेरे पर भी आक्रमण करेंगे। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, इसका मतलब मंगल ग्रह क्या आक्रमण की तैयारी हो रही है। नूडल, प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए स्पेस कैप्सूल बनाओ। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मैं तो बिना देरी किए यहाँ से हमें बचकर निकलना है। स्पेस पीपल,
यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, अभी की अभी तुम्हें पृथ्वी को छोड़ना होगा, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ आवर विजिट्स, और हमारे जितने भी आने के यहाँ पर ट्रेस हैं, जितने भी आने के मार्क्स हैं, मतलब जिससे ये पता चले कि यहाँ पर हम आए थे, वो सभी मिटा देना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, अर्थ पृथ्वी के लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ये सब जान गया हूँ। ओमेगा ओएटा एंड ऊ रश्ड अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, और जो ओमेगा ओएटा और ऊप होते हैं वो भाग कर जाते हैं और बुक जो होती है वो शेल्फ के अंदर वापस रख देते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, अब नूडल कहता है वे हम कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम तो मंगल ग्रह से भी 100 मिलियन दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवेक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, हमारे जो आक्रमणकारी दल हैं उनको कहो कि ये खाली करें, ये पूरा प्लेनेट जो है मंगल ग्रह का उसको खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम तो अब अल्फा सेंचुरी पर जाएंगे। देखो अल्फा सेंचुरी क्या होता है, अल्फा सेंचुरी एक प्रकार का इस टाइप का सिस्टम है जहाँ पर तीन, ये जो प्लेनेट है इसमें तीन ऐसे होते हैं, ठीक है। ये 3 स्टार सिस्टम होता है इसका जो सोलर सिस्टम होता है, ये 3 स्टार सिस्टम होता है। जो सबसे बड़ा होता है वो हमारे सन से भी साइज में थोड़ा बड़ा होता है, ओके। और जो सेकंड होता है, मतलब ए बी नाम दिए हुए होते हैं इनको, तो जो ए होता है वो हमारे जो पृथ्वी पर ये जो सन है जिसको सभी देखते हैं पृथ्वीवासी, उससे भी साइज में बड़ा होता है। जो ये जो दूसरा सन होता है, ये ओरिजिनल ये जो सन है इससे थोड़ा सा छोटा होता है, और जो तीसरा होता है वो सबसे छोटा होता है। ये 3 इसमें स्टार सिस्टम वाला सोलर सिस्टम होता है, ठीक है। अल्फा सेंचुरी इन 3 से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जाने की बात करें तो ये सन के काफ़ी नज़दीक होते हैं, सन के नज़दीक होते हैं, और यहाँ पृथ्वी से काफ़ी दूर होते हैं, है ना। और यहाँ पर हीट होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि सन के पास पड़ती है ये अल्फा सेंचुरी, तो इस वजह से यहाँ पर पृथ्वी के लोगों का जाना नामुमकिन होता है, ओके। तो वो कहता है कि हम तो अल्फा सेंचुरी में जाएंगे 100 मिलियन माइल्स अवे, जो कि 100 मीलों पर दूर है। ओमेगा ओइटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टेन क्लोजेज, और ओमेगा ओइटा और जो ऊप हैं वो दौड़कर जाते हैं, नूडल की हेल्प करते हैं, और थिंक टैंक लेफ्ट की तरफ जाता है, और फिर क्या होता है, पर्दे बंद हो जाते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, अब ये सारा प्ले चल रहा होता है तो स्पॉटलाइट्स जो होती हैं वो सारी हिस्टोरियन के ऊपर पड़ती हैं। हिस्टोरियन चकलिंग, अब वो हंसती हुई कहती है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम ए मार्टियन इन्वेजन, और इस तरीके से एक धूल भरी, मतलब धूल डस्टी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इस बुक को काफ़ी, मतलब कौन छेड़ता है जल्दी से, कोई एक राइम्स वाली बुक को कौन छेड़ता है, तो इसलिए धूल में, तो फिर वो बुक जो जिसको ज़्यादा समय तक नहीं छेड़ा जाता फिर वो धूल मिट्टी से भर जाती है, तो इसलिए कहा गया दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक, इस प्रकार एक धूल भरी पुरानी किताब जो कि नर्सरी की पोएम्स की राइमिंग की बुक थी, उसने पृथ्वी को, उस पूरे संसार को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचा लिया। एज यू ऑल नो, जैसे कि तुम सब जानते हो, इन द 25th century 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, कि 25वीं शताब्दी में 500 साल बाद ये घटित हुआ। वी अर्थलिंग रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्क्स, और उसके बाद हमने धीरे धीरे, मतलब ये तो पहले की घटना थी, फिर धीरे धीरे करके हमने मंगल ग्रह वाले लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित किया, एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, और हम फिर जल्द हमने मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया मंगल ग्रह वाले लोगों से। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्टियन, और उस समय
जो थिंक टैंक था वो एक बहुत ही चतुर मार्टियन के व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब जो थिंक टैंक का पद था एक बहुत ही चतुर मंगल ग्रह के व्यक्ति ने ले लिया, द वाइज एंड द वंडरफुल नूडल। और वो व्यक्ति कौन था? चतुर और बुद्धिमान नूडल। ओह यस, वी टॉट द मार्टियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड द बुक। और जब हमारा मित्रता वाला संबंध स्थापित हो गया मंगल ग्रह वाले लोगों से, तो हमने उनको सैंडविच और बुक्स में अंतर बताया। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, और हमने उनको ये भी बताया कि कैसे इसको पढ़ा जाता है। एंड वी एस्टेब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और हमने उनकी जो कैपिटल सिटी थी, राजधानी थी मार्सोपोलिस, उसमें एक आधुनिक लाइब्रेरी भी स्थापित करवाई। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि तुम आशा कर सकते हो, देर इज स्टिल वन बुक, एक बुक ऐसी है दैट द मार्टियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, कि जो मंगल ग्रह के लोग हैं वो उसको कभी भी पढ़ने के लिए अपने साथ नहीं ले जाते हैं। यू हैव गैस्ड इट, और तुम अनुमान लगा सकते हो। मदर गूज, वो बुक कौन सी थी? मदर गूज बुक थी। शी बोज एंड एग्जिस्ट राइट, वो झुकती है ऑडियंस की तरफ और फिर दाईं तरफ से चली जाती है। ओके, आई होप कि लेसन आपको समझ में आया होगा और आपने लेसन पढ़ते हुए एंजॉय भी किया होगा। गुड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें एक, जैसे इतने सारे मार्टियंस के करेक्टर्स आए हैं, उसमें एक करेक्टर जो है वो फीमेल करेक्टर है, ठीक है? अब वो फीमेल करेक्टर कौन सा है, चलो बताइए। वो फीमेल करेक्टर कौन है, उसका नाम क्या है? आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा।